रहम दिल शहजादा। एक फैले हुए हरे भरे रेगिस्तान के पार एक पहाड़ था और उसके नीचे थी एक वादी और वादी के पार था एक बहुत बड़ा समंदर और उस समंदर के किनारे एक खुशहाल सल्तनत थी, एक बहुत ही आलीशान और शानदार दुनिया जिस पर हुकूमत करते थे एक बादशाह और मलिका। वो अपनी रियाया की तरह ही बहुत खुश थे और उनकी खुशी की हद न रही जब मलिका ने एक शहजादे को पैदा किया। मेरा बेटा वो एक बादशाह बनेगा और अपने वालिदैन की तरह रहमदिल होगा और उसकी रियाया उससे मोहब्बत करेगी। मैं इसका नाम रखता हूँ शहजादा रहीम। सालों गुजर गए और शहजादा रहीम बड़ा हुआ एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में। वो अपने नाम की तरह ही रहमदिल भी था। ये तुम्हारी 21वीं सालगिरह है और तुम्हारी अम्मी और मुझे इससे ज्यादा क्या नाज होगा कि तुम कितने ही साहिस्ता शख्स बनकर बड़े हुए हो। मुझसे मांगो बेटा, मुझसे कोई भी चीज मांगो। अब्बा जान, मैं सफर पर जाना चाहता हूँ। सल्तनत की जिम्मेदारी संभालने से पहले मैं दुनिया देखना चाहता हूँ। मेहरबानी करके मुझे इजाजत दें अब्बा जान। पर बेटे तुम उसे वो करने दो जो वो चाहता है। मेरे बेटे ने कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगा और मैं उसकी 21वीं सालगिरह पर उसे महरूम रहने नहीं दे सकता। शुक्रिया अब्बा जान। तो इस शहजादे रहीम ने अपने वालिदैन की दुआएं ली और एक खादिम को लिया अपनी हिफाजत के लिए और निकल पड़े अपने शाही घोड़ों पर। उन्होंने हफ्तों सफर किया, यहाँ तक कि कई महीने, कई मुल्कों की तहजीब की बाबत कई बातें सीखी। पर आप साफ बता सकते थे कि वो खादिम बिल्कुल मायूस हो चुका था और वो घर वापस जाना चाहता था। अगर जहाँपना नजारा देखने से मुतमईन हो गए हों, तो क्या मैं तजवीज दे सकता हूँ कि हम अपनी सल्तनत में वापस चलें? क्या? नहीं जूडस, हमें और ज्यादा सफर करना है और बहुत कुछ देखना है। एक दिन जब शहजादा एक सुनसान खेत से घोड़े पर सवार जा रहा था, उसने यकायक एक बाज को देखा जो एक खरगोश का शिकार कर रहा था। बेचारा खरगोश बाज के नुकीले पंजों में पकड़ा ही जाता, पर शहजादे ने होशियारी से एक पत्थर से उसकी तरफ निशाना लगाया और उसे भगा दिया। शहजादा रहीम, शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। आपको इल्म होना चाहिए कि आपने एक खरगोश को नहीं पर एक शहजादी को बचाया है जो एक मख्फी बादशाह की बेटी है। मेरे वालिद हमेशा अपना कर्ज चुकाते हैं और मेरी जान बचाने के लिए वो आपके कर्जदार हैं। जब भी आपको कोई जरूरत पड़े या किसी किस्म की मुसीबत आए, बस ये कहिए, ओह मख्फी बादशाह, मुझे बचाने के लिए आइए। और ये कहकर वो खरगोश तेजी से भाग गया और झाड़ियों में गायब हो गया। शहजादा एकदम सख्ते में आ गया। क्या ये बस मेरा तसव्वुर था या वो खरगोश सचमुच हमसे बात कर रहा था? मैं तो बस यही देख सकता था कि खरगोश आपको घूर रहा है और आप खरगोश को। मेरे ख्याल से ये सफर आप पर बोझ डाल रहा है। अब चलो घर चलें। नहीं, हम आगे जाएंगे। और इस तरह उन्होंने अपना सफर जारी रखा, गहरे दरियाओं को पार करते हुए, दूसरे मुल्कों से गुजरते हुए, 7 वादियों से, और आखिर में वो आए इस अजीम हरियाली रेगिस्तान में जहाँ देखने को कुछ नहीं था सिवाय आसमान और हरे बालू के, जहाँ सूरज एक हसद भरे हमसाये की तरह चमक रहा था। मुझे बहुत प्यास लगी है। हमारे पास बिल्कुल पानी नहीं बचा है। देखो। शहजादे और खादिम ने रेगिस्तान के बीचों बीच एक गड्ढा देखा और उसकी जानिब गए और उनकी खुशी की इंतहा न रही जब देखा कि वो एक कुआं था जो साफ पानी से भरा था, पर एक मसला था कि कुआं बहुत गहरा था। सिर्फ एक ही तरीका है, हम में से एक को नीचे उतरना होगा, क्योंकि मैं आपसे कहीं ज्यादा वजनदार हूँ, इसलिए जहाँपना के हाथ मुझे थाम नहीं पाएंगे। मेरा मशवरा है कि आप रस्सियाँ पकड़ें और मैं आपको कुएं में नीचे उतारूंगा। अच्छी बात है। तो शहजादा रहीम कुएं में नीचे गया। उसने वो ठंडा पानी पिया और अपने खादिम के लिए भी कुछ ले लिया। मेरा काम हो गया, अब मुझे ऊपर खींचो। सुनो शहजादे, मैं थक गया हूँ तुम्हारी सुनते सुनते कि मुझे क्या करना है। अब तुम्हें मेरा खादिम बनने के लिए राजी होना होगा। तुम्हारी जगह मैं शहजादा होऊंगा। तुम मुत्तहिक हो, नहीं तो मैं तुम्हें डुबो दूंगा।
शहजादा हैरत में पड़ गया, पर अपने इस खादिम की आवाज से वो जान गया था कि वो मजाक नहीं कर रहा। ठीक है जूडस, मैं मुत्तहिक हूँ। मैं इस बहकावे में नहीं आने वाला। मुझे ये लिख कर दो। ये लो, जैसा मैं कहूँ वैसा लिखो। इस खत को रखने वाला शहजादा रहीम है और उसके साथ जो सफर कर रहा है उसका वफादार खादिम जुडास है। शहजादे ने वही किया जैसा उससे कहा गया था और आखिरकार उसे कुएं से बाहर खींचा गया। फिर उन्होंने अपने कपड़ों की अदला बदली की और सफर पर रवाना हो गए। एक हफ्ते के बाद एक खूबसूरत सल्तनत में पहुँचे जहाँ सन्नाटा था, जैसे जबरदस्त तूफान आने वाला हो। जब महल में पहुँचे, जुडास ने अपना घोड़ा शहजादे रहीम को दे दिया और कहा, अस्तबल में जाओ और वहाँ रहो। मैं बादशाह से मिलने जा रहा हूँ। जैसी आपकी मर्जी हो मालिक। मैं शहजादा रहीम, रोज वैली सल्तनत का शहजादा आपके पास आया हूँ आपकी बेटी का निकाह में हाथ मांगने के लिए, जिसकी खूबसूरती और दानिशमंदी पूरी दुनिया में मानी जाती है। अगर आप कबूल करते हैं तो आप जिएंगे, अगर नहीं तो हम इसे जंग के जरिए तय करेंगे। तुम एक शहजादे की तरह गुफ्तगू नहीं करते, पर शायद तुम्हारी सल्तनत का यही अंदाज़े बयां हो। एक बात बताऊं, एक बहुत ही ताकतवर दुश्मन हमारी सल्तनत की ओर बढ़ रहा है अपनी ढेर सारी फौज के साथ, और हम उनके मुकाबले कुछ भी नहीं हैं। अगर तुम मेरा दामाद बनना चाहते हो तो फिर उन्हें शिकस्त दो और मेरी बेटी तुम्हारी हो जाएगी, वरना तो हमें वही मिलता है जो हमारी किस्मत में लिखा होता है। इसलिए तुम्हारी सल्तनत इतनी बेनूर लग रही है। तुम्हें एक बात बताऊं, कल सुबह तक तुम्हारे मुल्क में एक भी दुश्मन नहीं बचा रहेगा। जुडास सीधे शहजादे रहीम के पास गया, जो अपनी बहादुरी, ताकत और दानिशमंद जंगी तजवीज के लिए जाना जाता था, और ये कि वो उससे खत लेने के लिए कुछ भी करेगा। तुम वो खत वापस चाहते हो, है ना? क्यों? बेशक मैं चाहता हूँ। तो फिर तुम मेरी बात गौर से सुनो। जुडास ने शहजादे को बताया कि वो क्या चाहता था और उसके बदले में वो उसे वो खत देगा। पर ये एक बहुत ही बड़ी फौज है। बिल्कुल, इनाम भी बहुत बड़ा है ना? और कोई चारा ना देखते हुए रहीम शहजादे ने अपना जंगजू का बख्तरबंद पहना, अपने घोड़े पर सवार हुआ, शहर पनाह से बाहर गया और एक बुलंद आवाज में पुकारा, हे मख्फी बादशाह, मुझे बचाने के लिए आ जाओ। फौरन ही बादल गड़गड़ा उठे और उनके बीच से चीरते हुए एक शानदार घोड़ा नुमाया हुआ, जिस पर बैठा हुआ था एक लंबा चौड़ा शख्स। वो मख्फी बादशाह था। तुमने मेरी बेटी को बचाया था और मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। मांगो, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। जरूर, पर क्या तुम्हें मख्फी नहीं होना चाहिए? सिर्फ उनके सामने जिन्हें मैं नहीं चाहता कि वो मुझे देखें। चलो आगे बोलो। शहजादे रहीम ने मख्फी बादशाह को सब कुछ बता दिया, जिसने संजीदगी से सुना और कहा, ये तिलस्मी शमशीर लो और फौज पर उल्टे हाथ की तरफ से हमला करो, और मैं अपने सुनहरे सवारों वाले घोड़े से उन पर सीधे हाथ की तरफ से हमला करूंगा। दोनों तरफ से एक एक वार और पूरी फौज नेस्तनाबूद हो जाएगी। और इस तरह दोनों ने फौज पर हमला किया। उल्टे हाथ की तरफ से सिपाही लकड़ियों की तरह गिर रहे थे और सीधे हाथ की तरफ से जैसे पूरे का पूरा जंगल। 1 घंटे से कम में ही पूरी फौज गायब हो गई और जो बच गए थे वो भाग गए। मैंने अपना कर्ज अदा कर दिया। चलो हाथ मिलाएं और एक दूसरे को अलविदा कहें। उन्होंने दोस्ताना अंदाज में हाथ मिलाए और फिर मख्फी बादशाह और उसका घोड़ा लाल लपटों में बदल गए और जैसे हवा में गायब हो गए। वो शहजादा रहीम एक मुस्कुराहट लेकर अस्तबल में वापस आया। फिर उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई, क्योंकि उसे इल्म था कि वक्त आ गया है कि वो अपने जंगजू का बख्तरबंद उतारे और खादिम के कपड़े पहने। ये मैंने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया है। मुझे जूडस पर एतबार नहीं करना चाहिए था। उसने मेरा नाम लिया, ओहदा लिया और अब शहजादी से निकाह करने वाला है, झूठा भेष बदल कर, और मैं इसकी बाबत कुछ नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि वो मुझे खत वापस करेगा। जब शहजादा दिल ही दिल में अफसोस कर रहा था, उसने ये नहीं जाना कि शहजादी मैना जो अपनी खिड़की पर खड़ी थी, उसमें दूर तक सुनने की सलाहियत थी। उसने सब कुछ सुन लिया। वो पहले सकते में आ गई और फिर मुस्कुराई। ये कितना खूबसूरत है। अगली सुबह
सुबह सुबह ज़ईफ बादशाह ने जब अपने दुश्मनों की बाबत सुना, उसे बहुत खुशी हुई और उसने अपनी बेटी की मंगनी का ऐलान शहजादे रहीम से कर दिया, जो जुडास था। पर शहजादी मैना खड़ी हो गई और अपने वालिद को वो सब कुछ बता दिया जो उसने सुना था। ऐसी बात है क्या? असली शहजादे को बुलाओ। तो इस तरह शहजादे रहीम को बुलाया गया। क्या तुम असली शहजादे हो? पर शहजादे रहीम ने जवाब नहीं दिया। ये क्या जवाब देगा? मेरे पास सबूत है, लो आप खुद पढ़ सकते हो। और ये कहते हुए उसने बादशाह को दस्तावेज पकड़ाए, जो उसे पढ़ने लगा और काफी उलझन में पड़ गया। क्या तुम्हें यकीन है यही वो दस्तावेज हैं? ओह हाँ। दस्तावेज में लिखा है, इस दस्तावेज को रखने वाला झूठा और दगाबाज खादिम है शहजादे रहीम का, जो मुआफी मांग रहा है और एक बाइंसाफ सजा की उम्मीद करता है। ये नोट उसे कुएं में दिया था शहजादे रहीम ने, जो इस वक्त खादिम के कपड़े पहने हुए है। क्या क्या यही लिखा है? तुम खुद ही ये पढ़ सकते हो। पर मैं पढ़ नहीं सकता। इस पर बादशाह और शहजादी हंसे। शहजादा रहीम मुस्कुराया, क्योंकि रहमदिल होने के साथ साथ वो होशियार होने की अहमियत भी जानता था, वरना ये लालची दुनिया हमेशा फायदा उठाने की कोशिश करती है। जुडास उस दगाबाज को सलाखों के पीछे डाल दिया गया और ज़ईफ बादशाह ने ऐलान किया कि उसकी बेटी का निकाह शहजादे रहीम से होगा। खैर, उनका निकाह फौरन नहीं हुआ। वो दुनिया भर में घूमे कुछ महीनों तक और उन्होंने कुछ हैरत अंगेज सफर किए और आखिर में कटनी के मौसम की शुरुआत में दोनों का निकाह हो गया। और उस निकाह में बाकी सभी मेहमानों के बीच एक खास मेहमान आया, जिसे सब नहीं देख सकते थे सिवाय शहजादे रहीम के।